हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ और एक्सरसाइज इसमें 3.5 रहेगी। इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कराऊंगा। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल पे जाके आपको वो वीडियो मिल सकती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो आपने इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास स्वयं पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 1729 के अभाज्य गुणनखंड हमने इसमें क्वेश्चन में बताने हैं, क्या आएंगे। तो इसमें हम चेक करेंगे कि 2 से 3 से 4 से इनसे भाग होगा या नहीं। तो ये चेक करने की विधि मैंने पहले आपको बता दी है। तो इसमें हमने अगर चेक करें, जैसे 2 से भाग नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 6 से इनसे नहीं होगा, तो 7 से देख लेते हैं इसको। तो जब 7 से भाग देते हैं हम, 7 दूनी 14 होते हैं, और यहाँ 3 और 2, तो 7 चौके 28 आ जाएंगे, और 7 सते 49 आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये 13 पे जाएगा। 247 जो है, इन संख्याओं में से किसी से भी भाग नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हो, लेकिन 13 से ये भाग हो जाता है। तो इसमें आ जाएगा 13 एकम 13 होते हैं। तो 24 में से 13 अगर हम कट करें तो 1 1 और ये 7, और 13 के पहाड़े में 117 भी आता है, 13 में 117 होते हैं, तो ये 19 से भाग हो जाता है। फिर ये 19 किसी से नहीं होगा, 19 से ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब 1729 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 गुना 13 गुना 19। तो 1729 के ये अभाज्य गुणनखंड हैं। कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, क्वेश्चन नंबर ये 6 था। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो क्या है, ये कह रहा है कि 3 लगातार हम संख्याएं लें और उनको गुणा करें तो वो 6 से भाग होता है हमेशा। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कोई भी संख्याएं आपके पास हैं, गिनती है, तो हमने लगातार 3 संख्याएं लेनी है कोई भी। जैसे सपोज करो मैं ये ले लेता हूं 2 3 4। अगर हम इन तीनों को गुणा करें, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4, आगे इनको गुणा करें हम, 2 3 6, 6 चौके 24, तो क्या 24 जो है 6 से पूरा पूरा भाग हो जाता है? तो हम देखते हैं 6 चौके 24, तो ये 4 आ जाता है, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता है। ऐसे ही आप कोई भी और संख्याएं ले लो। जैसे मैं सोचता हूं 11 गुणा 12 और गुणा 13, तो मैंने ये संख्या ली है 11 12 13। तो अब हम इनको भी गुणा करके देखें क्या ये 6 से भाग हो जाता है। तो मैं इसी को ऐसे ही गुणा भाग दे के देखता हूं। तो ये देखो 6 12 है जो 6 से भाग हो जाता है, 6 दूनी 12 होते हैं, तब भी ये संख्या जो है 6 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो आप इसी तरह कोई भी संख्याएं लो तो वो 6 से भाग होंगी। 3 संख्याएं लेनी है, तीनों को गुणा करना है, तो वो 6 से भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हाँ आ जाएगा। फिर आपके पास 8वां क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है। 2 क्रमागत विषम संख्याएं,
विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। और क्रमागत विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े पे ना जाएं। ठीक है, तो कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्याएं लो, सपोज करो 5 और 7 लेते हैं और उनका योग करें, योग का मतलब जोड़ें, 5 जमा 7 12। अब जो 12 होता है उसको अगर हम 4 से भाग दें तो 4 तिये 12, पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई और 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं हम 11 जमा 13, तो 11 और 13 को जोड़ें 24, 24 जो है 4 से भाग हो जाता है, 4 छिक्के 24 होते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्याएं लीजिए और उनको जोड़िए और 4 से भाग देके देखिए, तो हमेशा वो संख्या का जोड़ जो है 4 से भाग होगा। ठीक है, तो ये सत्य हो गया कि ये 4 से भाग होता है, तो इसका आंसर हाँ आ जाएगा। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन का भी आंसर हाँ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो जैसे 9 का ए भाग है, तो इसमें है आपके पास 24, 24 के अभाज्य गुणनखंड इसने दिए हैं 2 गुणा 3 गुणा 4। अब ये 24 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 को हम आगे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि 4 के भी आगे गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं। ठीक है, फिर बी पार्ट है जो आपके पास, बी पार्ट में आप देखोगे 56 के अभाज्य गुणनखंड इसने 1 7 2 2 और 2। तो ये देखो 7 के नहीं हो सकते, 2 के भी नहीं हो सकते गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड इसके हैं। फिर सी क्वेश्चन में, इसी के सी पार्ट में 70 के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 गुणा 5 गुणा 7। ये 2 के भी आगे नहीं हो सकते, 5 के भी नहीं, 7 के भी नहीं, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड है। फिर डी पार्ट में देखो 54 के अभाज्य गुणनखंड इसने लिखे हैं 2 गुणा 3 गुणा 9, लेकिन 9 के हम आगे गुणनखंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 गुणा 3। तो ये भी जो क्वेश्चन में दिए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9। फिर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला है कि 25,110 संख्या है, इसको ये 45 से भाग होगी या नहीं, लेकिन हमने इसको चेक करना है बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए हम कैसे चेक करते हैं, तो ये बताता हूं मैं। 45 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, सह अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब को प्राइम फैक्टर्स। तो 45 के सह अभाज्य गुणनखंड है 5 और 9, यानी 5 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब इसको 5 से देखेंगे, 2510 यानी 25,110 जो है 5 से भाग होगी या नहीं, कैसे चेक करते हैं, जिसके इकाई का अंक या यूनिट प्लेस वैल्यू पे 0 हो या 5 हो। अब यहाँ 0 है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, 5 से भाग हो जाएगी। फिर 9 से चेक करेंगे, 2510 क्या 9 से भाग हो जाएगी, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे 2 जमा 5 जमा 1 जमा 1, तो ये आ जाएगा 2 जमा 5 7 और 1 8 और 1 9। 9 भी 9 से भाग हो जाता है, यानी इसके अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अगर ये संख्या
5 से भी भाग हो गई, 9 से भी हो गई, तो इसका मतलब ये 45 से भी भाग हो जाएगी। तो इसलिए 25 110 जो है वो 45 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या को, उसके को प्राइम फैक्टर बनाइए, सहअभाज्य गुणनखंड बनाइए, उनको देखिए, चेक कीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है, कोई संख्या 18 है, जैसे 18 जो है 2 से भी भाग हो रही है, 18 जो है 3 से भी भाग हो रही है, और 18 जो है 2 गुना 3 बराबर 6 से भी भाग हो रही है। यानी 18 जो एक संख्या है जो 2 से भी भाग होती है, 3 से भी, और इनकी गुना से भी भाग हो जाती है, 6 3 18 होते हैं। ठीक है, तो लेकिन कोई संख्या है जैसे वो 4 से भी हो रही है और 6 से भी हो रही है, तो क्या वो 24 से भी भाग होगी? 4 छिके 24 से भी होगी? तो देखते हैं। तो मैं सपोज करो 12 ले लेता हूं। 12 जो संख्या है 4 से भी भाग हो रही है, 12 जो संख्या है 6 से भी भाग हो रही है, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं, 4 3 12 होते हैं। क्या 12 जो है वो 24 से भाग हो जाएगी? 24 का मतलब 4 गुना 6, 6 गुना 4 बराबर 24 होते हैं। क्या ये 12 जो है 24 से भी हो जाएगी? नहीं, भाग नहीं होगी, क्योंकि 12 को 24 से भाग हम कर नहीं सकते, पूरा पूरा ये विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा यह जो नियम है ये लागू नहीं होगा। अगर कोई संख्या 2 संख्याओं से भाग होती है तो वो संख्या उनकी गुणा से सदैव भाग नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका उत्तर नहीं आएगा, नहीं होगी। ठीक है, सदैव, ये सदैव भाग नहीं होगी। फिर उसके बाद आपके पास 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, इसने कहा है कि 12 है क्वेश्चन नंबर, 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या। तो हम सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। कितने? 4 लेंगे। तो 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 2 3 5 और 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लेने हैं। मैंने 4 और 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 के गुणनखंड 2 गुना 2 होते हैं, 6 के गुणनखंड 2 गुना 3 होते हैं। लेकिन हमने ऐसी संख्याएं लेनी है पहली 4 जिसके आगे गुणनखंड ना हो सके। 2 के गुणनखंड नहीं हो सकते, 3 के भी नहीं, 5 के भी नहीं, 7 के भी नहीं। तो हमने सबसे छोटे 4 अभाज्य गुणनखंड ले लिए, अभाज्य संख्याएं ले ली। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों से वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हो? तो वो संख्या हो जाएगी, इन चारों को गुणा कर दो आप, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो ये आ जाएगी 2 3 6, 6 5 30, 30 को 7 से करते हैं गुणा तो 210 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 12वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो वो संख्या ये है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। अगर आप अध्यापक हैं तो आप अपने बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, जय हिंद।